साथ संगत जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है आहट। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुमित्रा जी अपनी बहू निशा से पूछे जा रही थी कि बहू आकाश कब तक आएगा। कब से तुम कह रही हो कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। अब तो 10 बजने वाले हैं, आकाश कब आएगा। तो ये सुनने के बाद निशा बोली, माँ आप कब तक उनका इंतज़ार करती रहेंगी। आप खाना खाइए, खाकर सो जाइए। उनके आने का कोई समय तय नहीं रहता। ऑफिस में बहुत से काम निकल आते हैं, देरी हो जाती है। निशा ने सुमित्रा जी को समझाते हुए कहा। साथ संगत जी, निशा ने मन ही मन सोचा कि आकाश कहाँ हो तुम। मुझे तो तुम बातें बना बना कर बहला देते हो। अब माँ को क्या ही बोलकर समझाओगे। काश तुम समझ पाते कि एक माँ अपनी बहू के साथ कितना भी समय क्यों ना गुजार ले, सारे काम बहू से ही क्यों ना करवा ले, पर बाहर गए हुए बेटे का इंतज़ार घर लौटने तक तो वो करती ही है। कि तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ एक कॉल बेल बजी। निशा ने कहा, लीजिए आ गया आपका बेटा। कहते हुए निशा दरवाजे की ओर बढ़ी। पति के हाथ से बैग हेलमेट लेकर साइड में रखे हुए मेज पर रखते हुए कहा, जूते खोल कर जाओ, माँ से मिल लो। तुम्हारे इंतज़ार में अब तक माँ ने खाना भी नहीं खाया है। आकाश जल्दी से माँ के कमरे में गया। माँ तो बेटे का इंतज़ार ही कर रही थी। तो बेटे को देखते ही माँ ने कहा, आ गया मेरा बेटा। तू तो बोलता था कि मैं 8 बजे तक घर आ जाता, पर देख रात के 11 बज गए। सुमित्रा जी ने बेटे के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तो बेटे आकाश ने कहा, हाँ माँ थोड़ी देरी हो गई, कल जल्दी आ जाऊँगा। चलो खाना खा लो, आकाश ने कहा और माँ का हाथ पकड़कर खाने की मेज के पास लाकर बैठने के लिए बोल वो खुद जल्दी से कपड़े और बदलने के लिए हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। साथ संगत जी, खाना खाकर सुमित्रा जी को दवाइयाँ खाने के लिए बोलकर आकाश सोने के लिए जब कमरे में आया तो निशा आकाश का इंतज़ार कर रही थी। निशा ने कहा, आकाश माँ पहली बार गांव छोड़कर हमारे पास आई है पिताजी के जाने के बाद। वो बड़े भैया के पास रह रही थी। तुमने सुना भाभी कलेश कर रही थी तो यहाँ ले आए। अब तुम खुद तो देखो कि घर के क्या हालात हैं। तुम भी जानते हो कि 2 बड़े बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कितना हो जाता है। मैं घर में ट्यूशन पढ़ाकर घर खर्च ही निकाल पाती हूँ। तुम ऑफिस में देरी तक काम करते हो ताकि ज़्यादा पैसे बने। माँ को हमारी आर्थिक स्थिति का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तुम एक बार माँ को सच बता दो। आज तो पहला दिन था, वो तुम्हारा इंतज़ार करती रही, पर कल। निशा परेशान होकर बोली। तो आकाश कहने लगा कि मुझे खुद में समझ नहीं आ रहा है कि मैं माँ को कैसे समझाऊं। गांव में तो ज़्यादा देर तक बाहर कभी हम रहते ही नहीं थे, तो वैसे भी आदत नहीं है माँ को। फिर देर रात तक जागना और मेरा इंतज़ार करना, फिर खाना खाना, ये सब कहीं माँ की तबीयत खराब ना कर दे। कुछ दिन तो उसे बहलाकर रखना होगा। मेरी माँ दिल की मरीज है। मेरा देर तक बाहर रहना उनके मन में कई संशयों को जन्म देगा। तुम किसी तरह से माँ को 8 बजे तक खाना खिलाकर सुला देना, फिर वो मेरा इंतज़ार नहीं करेंगी। आकाश निशा की ओर उम्मीद की नज़रों से देखने लगा। निशा ने कहा, मैंने आज भी बहुत समझाया था पर वो मान नहीं रही थी। चलो अब सो जाओ, फिर कल सुबह जल्दी उठकर काम पर भी जाना है तुम्हें। अब निशा सोने की कोशिश करने लगी तो आकाश कहने लगा, निशा कब हमारी ज़िंदगी फिर पटरी पर आएगी। माँ को मैं अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहता। गांव में थी तो आधी आधी जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों ने बांट लिया था, पर यहाँ पर सब कुछ मुझे ही देखना होगा। अब तो और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो काम भी ज़्यादा करना होगा। आकाश लंबी सांस लेते हुए बोला। 2-3 दिन बहाने बनाकर निशा सुमित्रा जी को सुलाने की कोशिश करने लगी, जिससे कि सुमित्रा जी को लगने लगा कि अब उनका बेटा उन्हें प्यार नहीं करता और बेटा मजबूरी में उन्हें यहाँ लेकर आया है। बेटे के पास तो उनके लिए समय नहीं है। अब सुमित्रा जी खाना तो खा लेती, पर उनका ध्यान बेटे की आने की आहट पर लगा रहता। आकाश भी आकर एक बार माँ को देखने जरूर जाता। सुमित्रा जी बेटे की आहट अपने दरवाजे पर पाकर संतुष्ट हो जाती कि बेटा सही सलामत घर आ गया है। रविवार के दिन सुमित्रा जी ने बहू की मदद से बेटे की पसंद का खाना बनाया और उतने ही प्यार से बेटे को खाना खाते देख प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ तो बहुत परेशान रहता है, कुछ बात है तो मुझे बता। तो मन ही मन आकाश ने कहा, माँ काश मैं तुम्हें सब बता पाता। तो माँ बोली, बेटा काश तुम समझ पाते कि तेरी माँ तेरे बिना कहे भी तेरी परेशानी समझ रही है।
हर दिन तेरा थका हुआ चेहरा बिना देखे महसूस कर पाती हूँ। बहू को घर के सारे काम खुद करना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों के लिए दिन भर परेशान रहना, और अब मेरे आ जाने से मेरे लिए सेहत का ध्यान रखकर खाना पकाना, ये सब करना पड़ता है। और तू दिन रात काम कर रहा है, ये सब मुझे तुम लोग नहीं बताओगे तो क्या मुझे नहीं दिखेगा, मुझे समझ नहीं आएगा? सब कर बेटा, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रख। तू ठीक रहेगा तभी तेरी माँ ठीक रहेगी, तेरी पत्नी और तेरे बच्चे ठीक रहेंगे। सुमित्रा जी ने बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा। तो ये सुनकर निशा ने कहा, मैं कह रही थी ना, वो माँ है, उन्हें सब समझ में आ जाएगा। देखो बिना कहे बेटे की परेशानी समझ गई। तो माँ ने कहा, सही कहा बहू, एक माँ अपने बच्चों की परेशानी बिना कहे ही समझ लेती है। काश यही बात बच्चे समझ पाते कि उनकी माँ बच्चों से बहुत ज़्यादा नहीं खोजती, बस उनका थोड़ा सा साथ चाहती है। अब सुमित्रा जी ने जैसे ही कहा, काश तो माँ के गले लग गया। साथ संगत जी, हर माँ बाप अपने बच्चों की परेशानियों को बिना कहे भांप लेते हैं। काश बच्चे भी माँ बाप की परेशानियाँ ऐसे ही समझ जाएं तो किसी भी घर में कोई तकरार ही नहीं होगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।